हाँ, तो मैं बता रहा था कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर के अंदर इसलिए पढ़ना है कि जब आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको यही कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट कहां पे लगाएं, कितने डिजिट्स पे पॉइंट लगेगा, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए पॉइंट्स का, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ आप लोगों को छोटी सी ट्रिक मैं दे दूंगा, एक छोटी सी मैंने आप लोग को एक फार्मूला टाइप है, उसको अगर दे दूंगा आप लोग समझ जाएंगे अगर, तो आप लोगों को वो करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल हम पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। हम लोग मान लीजिए कि है 3.41 इंटू 10 अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ये 10 से कर रहे हैं तो 10 में कितने जीरो हैं? एक दो लोग माइक ऑन कर दीजिए। 1 0। 10 में एक जीरो है, 1 जीरो है, तो हम इस पॉइंट को 3.41 जो लिखा हुआ है इसमें पॉइंट को हटा देंगे पहले। तो अगर पॉइंट को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 341। क्या हो जाएगा? ये 341 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। हाँ, अब 341 हो गया और 10 में 1 जीरो है, तो इस जीरो को हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया 3410, हो गया ना? 3410। अब हमको यही पता करना है कि इसका डेसिमल कहां लगाएंगे। तो डेसिमल कहां लगाएंगे, इसको करने के लिए हम 3.4, ठीक है देख लेते हैं। इधर से हम इसको 3.41 को काउंट करेंगे, किधर से? राइट साइड से। राइट साइड में 3.1 में क्या है? 1 है, 1 है ना? yes, तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे। ये राइट साइड में 1 है और ये 4 है। ये कितने डिजिट्स हुए? ये 1 जो है पहली डिजिट और 4 जो है दूसरी डिजिट, मतलब 2 डिजिट आप राइट साइड से इधर काउंट करेंगे तो ये 1 और ये 2, ये 2 डिजिट हो गया। इसके बाद हमको पॉइंट लगा देना है, यहां पर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर 34.10 विल बी द आंसर। समझ आया? यस सर, यस सर। अब इसी में सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड लेते हैं 1.05 इंटू 100। अब इसमें आप लोग बताइए, 1.05 इंटू 100 अगर लिखा हुआ है तो हम क्या लिखें? सर 1.05 100 100। हम लिखेंगे 1.05 100, यही आंसर आएगा। हमने जो आपको बताया ये मेथड, उस मेथड से हमें बताइए कि यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे। सर यहाँ पहले हम लिखेंगे 105 पहले हम लिखेंगे 0 लिख दिया। सर 5 के बाद पॉइंट, सर 5 के बाद पॉइंट है, के बाद पॉइंट, सर 10 के बाद 105.00। बहुत लोग एक साथ माइक ऑन कर लिए हैं लग रहा है, इसलिए आवाज बढ़िया से नहीं आ रही है। आयुष राज, आपके यहाँ से आवाज बढ़िया नहीं मिल रही। सर 105.00 105.00। मैंने बताया सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पॉइंट हटा करके
अगर ये से पॉइंट हटा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे? 105 105 तो सबसे पहले 105 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इस में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो है, तो इस 2 जीरो को भी यहाँ लिख लीजिए। ये हो गया 10,500। अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ लगाएं, तो कहाँ लगाएंगे? इसमें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद? सर 2 डिजिट काउंट करके 05 के जब सर पॉइंट लगा देंगे। और बता रहे थे पार। यस यस, देखिए आपस में ये नहीं करना है कि तुम कुछ और बता रहे थे, मैं कुछ और बता रहा था। मैं जो पूछ रहा हूँ लोग ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपको सारा कुछ तो आएगा नहीं, क्योंकि आप तो सीख रहे हैं ना, ठीक है, आप सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको पूरी चीज ना आए, लेकिन आपको बताने से नहीं हिचकना है, आपको बताना है। आप गलत बताएंगे, ठीक है, एक बार गलत बताएंगे, 2 बार गलत बताएंगे, 3 बार गलत बताएंगे, कभी तो आपका सही होगा ना। तो सारे बच्चों को ये ट्राई करना है कि हमें सही बताने की कोशिश करना है। हो सकता है आप गलत बताएंगे, लेकिन 1, 2, 3 बार में आपका वो गलत सही होने लगेगा, ठीक है। तो ट्राई करना है, और एक दूसरे को ये नहीं करना है कि आप तुम तो गलत बता रहे थे। ए भाई, अभी जो मैं बता रहा हूं वो सुन नहीं रहे हो, 5 पॉइंट करे पड़े हो, हैं? तो मैं बता रहा था कि यहाँ पहले बिना पॉइंट के 105 लिख देंगे, और इसमें 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने की बात आएगी, तो पॉइंट किस अंक में लगा हुआ है, किस नंबर में? 1.05 में लगा हुआ है। तो यहाँ राइट हैंड से आप काउंट करेंगे, राइट हैंड से काउंट किया तो 1 और 2, ये 2 नंबर मिल गए हमें। 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर, 2 नंबर के बाद ये डेसिमल लगा है, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 डिजिट्स हुआ। 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, 105 आंसर हो गया। अच्छा, 105 आंसर हुआ। इसके बाद का हम ये 2 जीरो तो हटा दिए, इसको नहीं लिख रहे हैं। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि पॉइंट के जस्ट अगर जीरो शुरू हो जाते हैं तो यहाँ कई हजार जीरो लगा दें तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है सर, कोई वैल्यू नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये सारे जीरो रहे और यहाँ 1 हो जाए तब इसका वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू रहेगा तब रहेगा। हाँ, केवल जीरो होते जाएंगे तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो अगर इतना समझ में आ गया हो आप लोगों के, तो मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, अभी लगाइए, और फिर क्वेश्चन देता हूं तो उसको घर से करके आइए। 25.065 इंटू 10। फोर्थ क्वेश्चन है 101.007 इंटू 1000। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए बोलिए, करके आप लोग को दिखाना है। हम बेटा जितना काम कराते हैं सारा फेयर पे ही करना है, हम रफ पे कोई काम नहीं कराते, ठीक है। अगर आप क्लास में हमसे मिले रहे होंगे तो हम बताते थे कि आप लोग को फेयर पे ही करना है, और रफ काम अगर मैथ के लिए अगर कुछ करना है तो अपनी कॉपी के राइट साइड में ऐसे बना लीजिए, और इधर में आप रफ करिए, इधर में आप फेयर करिए। एक ही कॉपी में आपका रफ एंड फेयर बोथ होगा। मैथ में कोई रफ कॉपी नहीं होती, मैथ में सारा फेयर होता है। रफ आपको करना है तो एक लाइन खींचिए राइट साइड में, उस साइड में आप रफ करिए, ठीक है। ये चीज आप लोग नहीं पूछेंगे मुझसे कि रफ में करना है कि फेयर में करना है। अब एक क्वेश्चन और, 12.25 इंटू 20, ये 3 क्वेश्चन ही है।